आपके बिना आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा बेचैन फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी और तड़प महसूस कर रहे हैं आपके लिए। आपके लिए जो मिलने की इच्छा है आपसे वो वक्त के साथ कम होने के बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। उनका आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, एक आत्मिक रिश्ता है, ऐसा वो फ़ील कर पा रहे हैं। लगातार वो सोच रहे हैं कि आपके बिना रहना उनके लिए अब कितना नामुमकिन सा होने लगा है। आपको अपने लाइफ में एक तोहफ़ा या ब्लेसिंग की तरह वो देखते हैं। उनके दिमाग में इस वक्त सिर्फ आपके पास लौटने की, आपसे कनेक्ट होने की वो तरकीबें ढूंढ रहे हैं कि क्या करें, कैसे आपसे बात करें, कैसे पहल करें। वो आपको अपनी सच्ची फीलिंग्स बताना चाहते हैं। वो इस वक्त नो कांटेक्ट से अंदर से टूट रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा दुख और एंजाइटी उन्हें महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा जो पुरानी बातें हैं उसे वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जिस तरह अब दोनों का रिश्ता रुक गया है, एक जगह पे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इस वक्त वो सोच रहे हैं कि इस नो कांटेक्ट को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे आपसे बात शुरू किया जाए। इस रिश्ते की पुरानी जो कड़वाहट है, झगड़े हैं, मसले हैं, उसको वो हमेशा के लिए कैसे दूर करें, इस बात के बारे में वो सोच रहे हैं और इसे दूर करने के बारे में वो प्लानिंग भी कर रहे हैं। और वो आपके बिना बिल्कुल अकेला और बहुत ज़्यादा इग्नोर फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें आपको अटेंशन, मैसेजेस, कॉल्स उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। उन्हें एहसास हो गया है कि जो स्पेशल केयर, प्यार आप देते थे वो दुनिया में आपके सिवा कोई उन्हें नहीं दे सकता। वो स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं जो आपसे उन्हें मिलता था। उनका अगर कोई पुराना गुस्सा, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या इस रिश्ते को लेके या आपको लेके, वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे है। उनका दिल अब आपके लिए सॉफ्ट होता जा रहा है। नो कांटेक्ट की इस सिचुएशन में उन्हें बहुत ज़्यादा झटका लगा है। उन्हें सच्चाई समझ में आ चुकी है कि इस रिश्ते में गलती कहाँ थी और आपके उनके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन्हें आप ये सज़ा जैसी महसूस होने लगी है। आपसे दूर रहना, आपसे बात ना करना, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है। समझ में आने लगा है कि दिमाग में प्लान्स बना रहे हैं कि कैसे आपसे दोबारा वही पुराना प्यार, हक और वापस पा सके। उनका जो रियलाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और वो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं। उनका दिमाग इस वक्त बिल्कुल शांत नहीं है। नो कांटेक्ट की वजह से उनके अंदर एक इमोशनल तूफान चल रहा है जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उनका ईगो पूरी तरह से टूट चुका है। जो घमंड या ज़िद ने आपसे उन्हें दूर रखा वो अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये उनके लिए बहुत तकलीफ़ और नेगेटिविटी जैसे, डिप्रेशन जैसे हैवी फीलिंग्स के साथ वो फंसे हुए हैं। आपके बिना उन्हें सब कुछ बिगड़ता हुआ, ख़त्म होता हुआ सा नज़र आ रहा है। उनके अंदर एक कन्फ्यूजन भी नज़र आ रहा है कि शायद दिमागी उथल-पुथल से गुज़र के इस रिश्ते को वो बचा नहीं पाए। वो डर रहे हैं कि इस प्रोसेस में कोई गलत कदम ना उठ जाए। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये जो मुश्किल वक्त है उन्हें सुधारने और रिश्ते के असली वैल्यू समझाने के लिए ही उनकी लाइफ में आया है। वो इस पुराने दर्द को एक कंडीशन की तरह देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या इस ब्रेक के बाद सब कुछ सही हो सकता है या रिश्ता हमेशा के लिए यहीं ख़त्म हो जाएगा। वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ब्रेक, जो ख्याल उनकी डर की वजह से है, क्या वो सच में अपने आप को थोड़ा सुधारना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं? इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अकेला, कमज़ोर फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी के इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए उन्हें हर हाल में आपका साथ चाहिए। उनकी फीलिंग्स अब ऐसी है कि चाहे जितना भी नो कांटेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने से दूर नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। उनका दिल अपने से आखिरी सांस तक साथ देखना चाहता है।
इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो आपसे ज़्यादा उनके तरफ से थी। हो सकता है यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिस वजह से वो इन्फ्लुएंस हो चुके थे। उस वक्त उन्हें लगा कि हो सकता है कि आपसे बेटर ऑप्शन हो, इस वजह से भी आप वो अलग हुए या अलग हुई, ऐसा भी हो सकता है। बट अब उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो चुकी है कि आपके बिना उनका जीना मुश्किल सा है, क्योंकि जो पैम्परिंग, जो अटेंशन, जो इमोशनल सपोर्ट आपने उन्हें दिया, हो सकता है इनकी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो पहले से, जिन चीज़ों से आपने इन्हें ओवरकम होने में बहुत हेल्प की। तो इस वक्त इनकी सिचुएशन यही है कि थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ में है भी तो वो बहुत ही मिनिमम है। मतलब होते हुए भी ये सिर्फ आप ही को मिस कर रहे हैं, आप ही के साथ बिताए हुए लम्हों को, पलों को ये याद कर रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो हर हर महादेव के साथ इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें।